वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी लोगों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। टारगेट रेलवे एसएससी का जो क्लास चल रहा है जिसमें मैथ और रीजनिंग का मिक्स क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, उसमें मैं मैथ का 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं और आज मैथ का चौथा क्लास है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाके देखें और सीखें कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 1860 की धनराशि को ए बी सी में विभाजित किया गया है जिसे ए और बी की राशि का अनुपात 6:5 है और बी और सी की राशि का अनुपात 10:9 है। तो सी का हिस्सा क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी और सी का रेशियो निकालेंगे। तो ए और बी का रेशियो कितना दिया है 6:5 और बी और सी का रेशियो कितना दिया है 10:9। तो इसको इक्वेट करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का रेशियो 10 हो जाएगा। तो 12:10:9 और सबको सम करेंगे तो 31 हो जाएगा। तो एक रेशियो का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 1860/31। अगर 31 रेशियो बराबर 1860 है तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 60। तो पूछा, अगर किसी को पूछेगा ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी का कितना शेयर है, तो सी का कितना रेशियो है 9, तो 9 चौक 54 यानी कि 540 आपका सी का शेयर है। ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर होगा। वही अगर बी का पूछता तो 600 हो जाता, वही अगर ए का पूछता तो 720 हो जाता। तो कोई भी किसी भी अगर पैसा को बांटना है तो सबसे पहले उनका रेशियो निकालिए। रेशियो निकालने के बाद उनको रेशियो को सम कीजिए और जितना सम पैसा दिया हो उसको इक्वेट कीजिए। एक का रेशियो निकालिए, फिर जिसका पूछा है उसका रेशियो से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैंने 280 सिक्कों के ढेर में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है 50 पैसे। तो 50 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा का सिक्का है और 10 पैसा का सिक्का है। तो जो दिया है जिनका मान मतलब वैल्यू, मैंने रुपया का वैल्यू दिया है 5, 3 और 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, हमको सिक्का निकालना पड़ेगा। सिक्का निकालेंगे क्योंकि कॉइन दिया हुआ है। तो 5 रुपया है तो 5 रुपया में कितना कॉइन होगा, जैसे 50 पैसा है तो 5 रुपया में कितना 50 पैसा होगा 10 को होगा ना। 5 रुपया में कितना 50 पैसा होगा 10 को होगा। ठीक है, उसी तरह 3 रुपया में कितना 25 पैसा होगा, 1 रुपया में अगर 4 25 पैसा है तो 12 कॉइन होगा। अगर 1 रुपया में कितना है 10 पैसा का है तो 1 रुपया में कितना होगा 10 कॉइन होगा। तो सम करेंगे कितना होगा 32 हो जाएगा। तीनों का सम करें 32, तो 32 जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। क्योंकि ये क्या है सम ऑफ कॉइन है, ये क्या है नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब सिक्का की संख्या है। ठीक है, तो इसको 1 रेशियो पर निकालेंगे तो 48/32 करेंगे तो 8 से गया तो 8 चौक 48, 8 चौक 32 यानी कि 15। एक रेशियो बराबर 15 आ गया। तो अगर पूछा क्या इसमें, पूछा 50 पैसा तो 50 पैसा कितना है 10 यानी कि 10 गुना 15 यानी कि 150 कॉइन जो होगा वो सिर्फ 50 पैसा का होगा। तो ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही पूछता कि 25 पैसा का कॉइन कितना है तो 12 से गुना करते। वही अब पूछा 10 पैसा का कॉइन कितना है तो 10 से गुना करते। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आता है। और एक तरह क्वेश्चन आता है, अगर मान लीजिए वैल्यू दिया रहता और रेशियो दिया रहता नंबर ऑफ कॉइन्स की जगह पर, जैसे यहाँ वैल्यू है तो वैल्यू नहीं मान लीजिए उल्टा रहता कि यहाँ पर रुपया दिया रहता। तो रुपया दिया रहता तो पहले रुपया में उसको रेशियो में लाते पैसा वाला को, फिर उसको कन्वर्ट करके इस तरह लेते। तो अगर कॉइन दिया है तो कॉइन से इक्वेट कीजिए। अगर रुपया दिया रहेगा मैंने पैसा दिया रहेगा मैंने तो रुपीज़ दिया रहेगा तो रुपीज़ से इक्वेट कीजिए, उसके बाद उसका रेशियो निकाल दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ 2 ब्रदर इन इज 1:2। ठीक है, 2 ब्रदर है, इसका रेशियो 1:2 है। ऑन 5 ईयर बैक द रेशियो वाज 1:3। देखिए 2 भाइयों की वर्तमान आयु 1:2 है के अनुपात में है और 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 है। तो 5 साल बाद क्या होगी? तो देखिए जैसे 2 ब्रदर है, मान लीजिए ए और बी कोई ब्रदर है। ठीक है, मैंने 5 साल पहले मैंने 1:2 था। ठीक है, मैंने अभी परसेंटेज, ठीक है मैंने अभी ये तो क्या है परसेंटेज,
परसेंटेज क्या है 1:2 है, लेकिन 5 साल के पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले कितना हो जाता 1:3, तो 5 साल पहले। ठीक है, अब इस तरह का अगर आएगा क्वेश्चन, पहले भी आपको बताया था कि लड़ाई कंसेप्ट कैसे लगाते हैं। तो लड़ाई कंसेप्ट क्या करते हैं कि सबसे पहले देखिए, कलर पेन चेंज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या रेशियो कर लेते हैं, तो इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 × 1 यानी कि 3 - 2। ठीक है, रेशियो। अब तो ये रेशियो का हो गया, अब क्या करना है कि ये दोनों का करना है। ठीक है, अब इसका इसका करना है। ठीक है, अब इन दोनों का करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 5, 15 और 5 कितना हो गया 10। ठीक है, अब देखिए इधर से 1 हो गया 3 माइनस रेशियो। ठीक है, 1 हो गया, 1 × कितना हो गया 10। तो आपको जब भी ये लगाना लड़ाई कंसेप्ट, इसको बोलते हैं लड़ाई कंसेप्ट, तो आपको प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत तरह जो भी क्वेश्चन लाऊंगा मैं, अधिकतर क्वेश्चन अगर जहाँ ये कंसेप्ट लगेगा वहाँ पर मैं इसको बताऊंगा, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि लड़ाई कंसेप्ट होता क्या। तो पहले रेशियो का रेशियो से करते हैं, और उसका जो डिफरेंस होता है, रेशियो का डिफरेंस, फिर उसके बाद जो भी चेंज हो रहा है उसका डिफरेंस। अगर ये दोनों माइनस है तब तो ठीक है, अगर प्लस माइनस रहता तो यहाँ पर चेंज हो जाता है, लेकिन अगर दोनों सेम साइन होगा तो यहाँ पर माइनस होगा। और यहाँ अगर साइन अपोजिट रहता है, जैसे मान लीजिए कि बोलता है कि ए का 5 ईयर एगो और बी का 5 ईयर आफ्टर, तो प्लस माइनस तो तब यहाँ प्लस करते हैं, लेकिन दोनों साइन चेंज सेम रहेगा तो माइनस करेंगे, अगर साइन अपोजिट होगा तो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 1:10 आ गया। अब पूछा क्या है कि मैंने 5 साल बाद, तो परसेंटेज कितना हो गया, परसेंटेज 1:2 है, तो इसका तो 10 साल हो गया ए का, और बी का हो गया 20 साल, और 5 ऐड कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा 15 और इधर 25, 15 और 25 हो जाएगा। पूछा क्या है द रेशियो, तो 15 यानी कि 3:5, 3:5 आपका आंसर हो जाएगा। 3 का सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि ए बी का रेशियो दिया हुआ है, बी सी का दिया हुआ, सी डी का दिया है, तो ये तो बहुत ही लेंथी जाएगा। तो इसका देखिए प्रोसेस, सबसे क्या पूरे ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो ए और बी का रेशियो कितना दिया है 2:3, बी और सी का कितना दिया है 4:1, इसको लिखते चलिए। सी और डी का दिया है कितना 2:5, और डी और ई का कितना दिया है 1:2। अब क्या करना है इसको देखिए, अब इसको क्या करना है, इस तरह का अगर आएगा रेशियो तो मेथड क्या देखिए, इधर जितना बचा है, इधर जितना बचा है उसको, जितना बचा उसको 3 लिख दीजिए। ठीक है, और इधर राइट तरफ जितना बचा है और लेफ्ट तरफ 4 के लेफ्ट तरफ जितना बचा है तो 4 लिखेंगे, 1 1 इधर जितना बचा है, 2 के इधर जितना बचा है उसको 2 लिखेंगे, और 5 के इधर तो 5, उसी तरह 1 1 1। अब क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 दूना 8, 8 दूना 16 यानी कि 16। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना 24। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। तो इस तरह कंसेप्ट को यूज करना है। 16 24 6 15 30, ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको रेशियो जब भी मिलेगा तो आप शॉर्टकट मेथड है कि अगर जिधर जितना खाली है, जहाँ पर लास्ट एंड होगा, अगर 3 यहाँ पर है तो इधर राइट तरफ 3 लिख देंगे। अब इधर लेफ्ट तरफ 4 बचा है तो 4 लिखेंगे, फिर राइट तरफ जिधर खाली होगा और जो सामने रहेगा उसी को लिखना है, तो उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 देखिए, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी सी। ठीक है, अब इनकम दिया हुआ है तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे ए बी और सी लिखेंगे। ठीक है, इनकम दिया है तो इनकम दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ कितना 2 3 और 4 रेशियो में इनकम दिया हुआ। फिर एक्सपेंडिचर दिया हुआ है माने खर्च 3:4:5। ठीक है, तो इनकम जो दिया हुआ है तो इनकम को क्या, इनकम और एक्सपेंडिचर मान लीजिए इसको x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं,
तो इसको हम x से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, एक्सपेंडिचर है ना, दूसरा चीज हो गया। अगर सेम जाति का होगा तभी तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना। अगर सेम इनकम है तो इनकम है तो इनकम है, सबका एक्स ही होगा, क्योंकि और एक्सपेंडिचर है तो सबको वाई वाई मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया, सेविंग ऑफ ए, माने सेविंग, जो सेविंग कर रहा है, ठीक है, सेविंग जो कर रहा है वो कितना कर रहा है, 1/4 कर रहा है, ठीक है। तो सेविंग अगर 1/4 कर रहा है तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा। सेविंग अगर 1/4 कर रहा है तो इनकम मान लीजिए इनकम है, तो इनकम कितना है, 2x है, 2x है। इनकम का सेविंग 1/5 कर रहा है, मतलब खर्चा कितना कर रहा है, खर्चा कितना कर रहा है, अगर 1/5 अगर सेव कर रहा है यानी कि 4/5 खर्चा कर रहा हूँ, तो 4/5 खर्चा कर रहा है कितने के बराबर हो गया, एक्सपेंडिचर के बराबर हो गया। तो x/y कितना हो गया, 15/8, यानी क्या, x का वैल्यू कितना हो गया, देखिए x का वैल्यू कितना हो गया 15 और y का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया 15, 15 दूना 30, ठीक है। y का वैल्यू कितना 8, 8 3 24, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है क्या है, 6 है। 6 क्या है, 6 इसका सेविंग है, 6 रेशियो क्या है, वो सेविंग कर रहा है, ठीक है। 6 क्या है, सेविंग कर रहा है। उसी तरह 6 तो ऑप्शन एक ही में है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन ए टिक कीजिए और आगे निकल जाइए, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर। भी इस तरह का कंसेप्ट रहेगा। ये कंसेप्ट आया कैसे, देखिए अब इसको बोलेंगे, इसको अगर p मानते हैं तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं p³ + 3p, ठीक है। ये आया कहाँ से देखते हैं, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 है तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 + 3 × 3 9, तो 27 + 9 ऐसे, ठीक है। 3 का क्यूब 3 है ना, 3 का क्यूब मैंने 27 में अगर 9 गया, ठीक है, तो 9 गया तो 27 में अगर 9 गया तो कितना हो जाएगा 18। तो ऑप्शन बी जो आपका राइट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कैसे आया, इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका क्यूब करेंगे, ठीक है, इसका क्यूब करेंगे और इसका भी क्यूब करेंगे, ठीक है। इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ + 1/x³ + 3x 1/x x + 1/x, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू p³ हो जाएगा। तो इसके जगह a लिखना है, तो x³ + 1/x³ इक्वल टू p³, ठीक है। और ये प्लस था तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, 3 होगा, इसकी जगह p लिख देंगे यानी कि 3p, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस होगा, प्लस नहीं सॉरी माइनस होगा, ठीक है। तो इस तरह आता है, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x³ + 1/x³ को p³ - 3p। तो 3 का क्यूब मतलब 27 और 3 × 3 9, यानी 27 - 9 करेंगे तो 18 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो देखिए कैसे आया, कहाँ से आया, सब कुछ बता दिया मैंने। तो आपको सिर्फ याद रखना है p³ - 3p, वही अगर यहाँ माइनस रहता तो p³ + 3p होता, ठीक है। तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाते हैं, उसमें आपको सॉल्व डायरेक्ट इसी से करना है, ऐसे नहीं कि आप फॉर्मूला से यूज करिएगा। तो आपको कंसेप्ट को यूज करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब x + 1/x = 3 है, तो कैसे इसको यूज कर सकते हैं, देखिए। तो आपको पता है कि x² × x³ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁵ हो जाएगा, समझिए। तो इसको क्या लिखते हैं, जैसे x² + 1/x² × x³ + 1/x³, इसको लिख सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा। तो कैसे आएगा, देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x⁵ पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁵ + 1/x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इससे करेंगे तो 1/x⁵, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x⁵ + 1/x⁵ + 1, ठीक है। तो ये चीज आ रहा है। अब इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है। अब इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पता है जब 3 है तो लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर
-2 यानी कितना, 9 - 2 यानी कि 7। तो 7 तो यहाँ से आ गया, ठीक है, 7 यहाँ से आ गया, ठीक है। अब इसके जगह क्या लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। तो a इक्वल टू इतना आ गया, तो b इक्वल टू क्या आएगा, b इक्वल टू, तो क्यूब है तो क्या 3 का क्यूब -3 × 3 3p होता है, तो 27 - 9 दैट इज 18। तो 18 7 कितना हो गया, 18 7 123, 18 से कितना 126, 8 से 56, 7 का 7, 7 5 12 यानी कि 126 इसका आ रहा है। किसका, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 126। किसकी जगह, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो a और b इंटू, सॉरी ये तो इसको मल्टीप्लाई किए तो आया 126 है, लेकिन हमको इसका वैल्यू चाहिए तो इसका वैल्यू माइनस करना होगा। तो 126 में अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो 123 आ जाएगा। तो 123 किसका आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो देखिए कंसेप्ट को कैसे यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, इतना आसान भी नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो इस हिसाब से 120 आया। आप अगर डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करते तो 126 भी आता, तो 126 टिक कर देते तो गलत हो जाता। तो आपको देखना है कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये चीज एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको माइनस करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, x + 1/4x = 32 है। तो हमको क्या चाहिए, 2x चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए 2x चाहिए और यहाँ पहले से ही 2x चाहिए, तभी तो हम इसका क्यूब करेंगे तो ये वाला आएगा। तो क्या करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x + 1/2x + 3/2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको क्यूब करेंगे। अब हमको पता है अगर इसको p मानते हैं तो क्या होता है, p³ - 3p, ठीक है। तो p³ - 3p, तो p क्या है 3 है, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और -9 दैट इज 18 आपका आएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, 8 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब दोनों सेम रहता तभी यहाँ पी करते, नहीं तो यहाँ पर सिर्फ अगर मान लीजिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। इसका हो गया क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक है। x⁴ 1/x⁴ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x⁴ है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम x² + 1/x², इसको हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो x⁴ + 1/x⁴ = 2 आएगा। तो x⁴ का ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 119 हो गया, तो 119 + 2 यानी कि 121 आ गया। यानी कि इसका जो वैल्यू होगा, सिर्फ इसका वैल्यू, इसको मान लेते हैं p, तो p का जो वैल्यू है वो 11 हो गया, ठीक है। जब इसका वैल्यू 11 हो गया तो हम इससे निकाल सकते हैं x + 1/x² = x² + 1/x² + 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो p है और इसका वैल्यू क्या है p + 2, ठीक है, मैंने 11 + 2 दैट इज 13, यानी कि यहाँ से क्या आएगा, इसको b मान लेते हैं। तो जो b का वैल्यू है वो क्या हो गया, √13, b का वैल्यू √13 हो गया। अब हमको निकालना है इसका, तो हम इसका वैल्यू पता हो गया तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं b³ - 3b लिख सकते हैं। तो √13, तो √13 का क्यूब -3 √13, इसका तो हो गया 13 √13 - 3 √13 यानी कि 10 √13 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, एकदम ये तो एकदम सिंपल प्रोसेस में किया मैंने।
कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। आप फिर दोबारा इसको सॉल्व कीजिए और देखते देखते अगर फिर से बाद में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 3x प्लस 1/2x दिया। तो यहाँ 2x चाहिए और यहाँ पर 3x चाहिए। यहाँ पर 2 चाहिए तभी 3 चाहिए, तो इसको क्या करेंगे 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3x हो जाएगा, और 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका जब क्यूब करेंगे, तो देखिए इसका जब क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं p, तो p क्यूब माइनस 3p तो पहले था, लेकिन यहाँ पर ये भी आएगा, जैसे 3a प्लस b लिखते थे, तो a प्लस b तो इसका आ गया ना। अब ये तो प्लस वाला का आ गया, जैसे मान लीजिए आता है ab, 3ab आता है और a प्लस b आता है, ठीक है। तो a प्लस b का जो वैल्यू हो तो p लिख दिए, 3 लिख लेंगे, ए बी का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो ए बी यहाँ पर अलग अलग है, क्योंकि 2x है इंटू 1/3x है, पहले सेम था तो कट जा रहा था, ये कटेगा नहीं, तो 2x इंटू 1/3x, तो x x कट गया। अब p का वैल्यू कितना है 4, 4 का 64 माइनस 3, ठीक है, इंटू p का वैल्यू कितना है 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 64 माइनस 8 यानी कि 56। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, समझिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं और सीखिए, और इसी तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। कभी भी डीमोटिवेट मत होइए, आप ट्राई कीजिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ताकि वहाँ PDF और क्लास का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।